हेलो फ्रेंड्स, शॉपी इंडिया में आने के बाद इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि शॉपी मीशो के बाद सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स बन चुका है इंडिया में। मतलब इतने ज़्यादा इसके डाउनलोड हुए हैं। उसके पीछे का रीज़न आप सबको मालूम ही होगा कि शॉपी ऐसे डिस्काउंट दे रहा है जो कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस नहीं दे पा रहा है। जैसा कि पिछली कुछ वीडियोज में मैंने आपको बताया भी था कि शॉपी में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो भी कोरियर का खर्चा आता है वो शॉपी अपनी जेब से दे रहा है, क्योंकि वो पैसा ना तो वो कस्टमर से लेता है और ना ही वो सेलर से चार्ज कर रहा है। और साथ में ऐसे ऑफर लेके आ रहा है जो कि कोई भी कस्टमर देख करके अट्रैक्ट हो जाता है। इसी की वजह से बहुत लिमिटेड टाइम स्पैन में शॉपी की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आपको मालूम ही होगा कि जैसे जैसे शॉपी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कुछ सेलर्स ऐसे आ गए जो शॉपी का मिसयूज कर रहे हैं। वो शॉपी पे कॉपीड प्रोडक्ट बेच रहे हैं या नकली काउंटरफिट प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अब ऐसे सेलर्स की खैर नहीं है। शॉपी बहुत बड़ा एक्शन बहुत सारे सेलर्स पे ले चुका है और बहुत सारे सेलर्स पे लेने जा रहा है। साथ में शॉपी को बैन होना है इंडिया में या नहीं बैन होना है, या क्या ये प्रोसेस है, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहले मैं आपको बता दूं, शॉपी की पॉपुलैरिटी तो बहुत बढ़ी, लेकिन यहाँ पे कॉपीड प्रोडक्ट बिकना आम बात हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे सेलर आए जो बड़े ब्रांड्स के नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक ऐसा ही हादसा, एक एफआईआर जो शॉपी के ऊपर लॉन्च की गई थी, उसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही आपको बना के बता चुका हूं। ऐसे बहुत सारे लीगल आरोप हैं जो कि शॉपी पे लगते हुए आए हैं। अब यहाँ पे शॉपी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए ऐसे तमाम सेलर्स, तमाम कस्टमर्स जो शॉपी पे फ्रॉड कर रहे हैं, अब शॉपी रातों रात उनके अकाउंट को फ्रीज कर दे रहा है बिना उनसे कुछ कहे या बताए हुए। मतलब अगर आप ऐसे सेलर हैं जो कॉपीड प्रोडक्ट बेचते हैं या ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका ऑथेंटिसिटी लेटर आपके पास में नहीं है या ब्रांड अप्रूवल लेटर आपके पास नहीं है, तो आप बहुत बुरा फंसेंगे। आज नहीं तो कल आपका भी अकाउंट शॉपी बंद कर सकता है। ऐसे तमाम ईमेल्स आप लोगों की तरफ से मुझे मिले हैं कि मेरा शॉपी ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, वो ओपन नहीं हो रहा है या खुल नहीं रहा है। वो इसके पीछे का यही रीजन है। और साथ में अगर आप शॉपी के कस्टमर हैं, शॉपी पे जाके शॉपिंग करते हैं और आपको लगता है कि शॉपी पे आप कुछ भी कर लें, कोई भी फ्रॉड कर लें, नकली प्रोडक्ट वापस कर दें सेलर को, तो आपकी भी खैर नहीं है, क्योंकि शॉपी ऐसे लोगों पे और बड़ा एक्शन ले रहा है और उनको तो डिसेबल कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। और साथ में अगर वो दोबारा अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉपी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसको भी ट्रेस कर ले रहा है। तो इस तरीके से शॉपी ने इंडिया में लगाम लगाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि शॉपी बहुत दिन से परेशान था और बहुत सारे कस्टमर्स की ये कंप्लेन थी कि शॉपी पे नकली प्रोडक्ट बेचता है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर ऐसे आ गए थे जो ये सारा काम कर रहे थे, तो बहुत सारे सेलर्स का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। धीरे धीरे शॉपी ट्रेस कर रहा है। और अगर आपके पास भी ब्रांड अप्रूवल लेटर मांगने की नोटिस आती है, शॉपी आपसे मांगता है, तो आपको भी देना पड़ेगा। इसीलिए इंश्योर कर लें कि अगर आप कोई बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपके पास उसका लेटर जरूर हो रीसेल करने का, नहीं तो फिर आपका भी अकाउंट बंद हो सकता है। रही बात शॉपी के बैन होने की, तो मैं आपको बता दूं, शॉपी इंडिया में आई एक सिंगापुरियन कंपनी है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की पैसे की कोई कमी नहीं है इसके पास। तो आपको क्या लगता है, शॉपी के पास एक बहुत बड़ी लीगल टीम भी है और शॉपी ने ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बना दिया है इंडिया में अपनी 3 कंपनियों की वजह से या कंपनीज की वजह से,
जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन लेना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। ये बहुत लंबा केस चलने वाला है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉपी पे एक्शन लेती है, जो कि बड़ा मुश्किल दिखता है क्योंकि यहाँ पे लीगल पॉइंट्स हैं शॉपी के पास में, और अगर शॉपी पे एक्शन लेती है तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में हैं, उसको फिर उस पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बहुत बड़ा लीगल फॉर्मूला है जो इसके पीछे चल रहा है। तो आप अगर सेलर हैं तो आपको बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। शॉपी पे आप अच्छा काम करिए, अच्छी सेलिंग करिए, आपको और सेल मिलेगी। लेकिन आप कोई कॉपीड प्रोडक्ट या नकली प्रोडक्ट बिल्कुल ना बेचें और अपने दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दें कि शॉपी बैन हो जाएगा तो हमारा पैसा फंस जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एक बार को अगर इंडिया में शॉपी बैन हो भी गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले सारे सेलर्स की पेमेंट को क्लियर कराएगा, उसके बाद शॉपी को रोल बैक कराएगा। तो इस तरीके से काम होगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि शॉपी के पास इतना लीगल वार है, इतनी लीगल टीम है कि कहीं ना कहीं इतने पेचीदा कानून है इंडिया में कि शायद कुछ भी ना हो। इसीलिए इसकी टेंशन अब आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। आप शॉपी पे सेल करें, और अगर आप शॉपी के कस्टमर हैं तो आप शॉपी को एंजॉय करें। ऐसे ऑफर्स आपको शायद कहीं देखने को ना मिले, क्योंकि शॉपी अट्रैक्टिव ऑफर के थ्रू बहुत सारे कस्टमर्स को अपने मार्केट प्लेस तक ला रहा है, जो कि शायद इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं किया था। और इस लेवल का ऑफर बहुत सारी मार्केट प्लेसेस कंपनीज आई या ई कॉमर्स कंपनीज आई, किसी ने भी अपने कस्टमर्स को नहीं दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।